हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस डेली वोकेबलरी सेशन में। और इस वीडियो में हम द हिंदू का जो एक एडिटोरियल है आज तारीख 4 अगस्त 2022 हो गई है। द हिंदू एडिटोरियल से एक एडिटोरियल उठाया है मैंने। इंडिया होस्ट यूएनएससी मीट काउंटर टेररिज्म इन अक्टूबर। ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएनएससी से रिलेटेड है और इसमें वोकेबलरी भी मैंने कवर की है। सो आई होप सेशन आपको पसंद आएगा। और पहले फिर से बता देता हूँ, मैं द हिंदू से मैंने ये आर्टिकल लिया है। सो चलते हैं और देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है और आई होप आपको समझ में आएगा। मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये फर्स्ट स्लाइड है। इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म इन अक्टूबर। यूएनएससी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया टू होस्ट, भारत मेज़बानी करेगा। होस्ट मतलब मेज़बानी करना। आपने सुना होगा क्रिकेट वगैरह या कुछ मैचेस वगैरह होते हैं या ओलंपिक वगैरह जो भी खेल होते हैं, उसमें होस्ट कंट्री होती है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, यानी वो मेज़बान हुआ। इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म इन अक्टूबर, यानी भारत अक्टूबर में आतंकवाद निरोध पर। काउंटर टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद निरोध, टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद, काउंटर मतलब निरोध यानी रोकने वाला। काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद निरोध पर अक्टूबर में भारत मेज़बानी करेगा। किसकी? यूएनएससी बैठक की मेज़बानी करेगा। इसमें 15 देश होते हैं, चाइना, रसिया और अमेरिका, उनको लगा के 15 देश और होते हैं। उन सब की मेज़बानी इस बार अपने भारत के हाथ में है, जो अक्टूबर को 29 अक्टूबर को भारत में होनी है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। मीटिंग टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड इमर्जिंग थ्रेट्स। किसके ऊपर बात हो रही है? 15 देशों के प्रतिनिधियों को चीन और रूस से उभरते हुए खतरों पर बातचीत के लिए ये बैठक होगी। रिप्रेजेंटेटिव जो कौन सी कंट्री हैं? 15 कंट्रियाँ हैं, जिसमें चाइना और रशिया भी है। और बढ़ते जो खतरे हैं, इमर्जिंग थ्रेट्स मतलब होते हैं जो खतरे उभर रहे हैं अभी, उनके ऊपर बातचीत होगी इसमें अक्टूबर में। अब आपको लगा होगा ऐसे कौन से खतरे हैं जो उभर रहे हैं अभी, जैसे ड्रोन से हमला करना, इस टाइप के खतरे, या साइबर क्राइम करना इंटरनेट के द्वारा। ये सब उभरते हुए खतरे हैं। या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना जिससे आतंकवाद फैल सके। तो इन सब के ऊपर यूएनएससी की बैठक होगी भारत में और उसकी मेज़बानी इस बार भारत करेगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूएनएससी एक यूनाइटेड नेशन की 6वीं संस्था है। इसमें और संस्था भी अलग अलग होती है, जैसे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ वगैरह भी इसी में वर्क करती हैं। तो ऐसे यूएनएससी है जो इसका भी एक पार्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल, अपने आर्टिकल में आगे। इन अ फर्स्ट, पहली बार, इन अ फर्स्ट मतलब पहली बार, इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स मतलब होता है राजनयिक, राजनयिक। इन अ फर्स्ट, पहली बार इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल, राजनयिक और अधिकारी। ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारियों की या अधिकारियों, अधिकारी। विल फ्रॉम ऑल 15 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ए स्पेशल मीटिंग टेररिज्म इन दिल्ली एंड मुंबई इन अक्टूबर। यानी कि इंडिया पहली बार अक्टूबर में दिल्ली और मुंबई में आतंकवाद पर एक विशेष बैठक करेगा, जिसमें इस सुरक्षा परिषद में 15 शामिल देश होंगे। और उसमें भी जो भी हमारे राजनयिक हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में भाग लेंगे। और ये आपको याद रखना है कहाँ पे होगी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दिल्ली और मुंबई में ये होगी। ये बातें आपको याद रखनी है। मैं फिर से बताता हूँ, पहली बार भारत अक्टूबर में दिल्ली में और मुंबई में आतंकवाद पर एक विशेष बैठक करेगा। चीन, रूस और अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देश के जो भी राजनयिक हैं और अधिकारी हैं इसकी मेज़बानी में शामिल होंगे। सो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये टेररिज्म के बारे में मैंने बता दिया, ये आतंकवाद होता है। सो ये वोकैब है, इसे याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम अपने पेज पर, ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होल्डिंग मीटिंग इन न्यूयॉर्क। अच्छा, ये को बता देता हूँ मैं, ये अक्सर अक्सर जो है न्यूयॉर्क में होती थी, अमेरिका में। लेकिन इस बार 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो इसलिए ये भारत में हो रही है, दिल्ली और मुंबई में। ये आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा है। ये इस तरह की मीटिंग होती है, सर्कल टाइप की, और यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो चर्चाएँ करते होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड को। इन द मीटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी, अधिकारियों ने इन द मीटिंग मतलब मीटिंग में काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसको सीटीसी शॉर्ट में बोलेंगे हम, सीटीसी यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी।
इन द मीटिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC विच इंडिया चेयरिंग मतलब होता है अध्यक्षता करना, मतलब चेयर मतलब कुर्सी होता है ना, ऐसे ही चेयरिंग मतलब होता है अध्यक्षता करना फॉर 2022 एज ए मेंबर ऑफ UNSC, यानी एक मेंबर होने के नाते इस बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। टू फोकस पर्टिकुलरली ऑफ चैलेंजिंग, कौन सी चेतावनी के लिए किस पर फोकस करेगा, चेतावनी कौन सी है, सच अ टेररिज्म फाइनेंसिंग साइबर थ्रेट्स एंड यूज ऑफ ड्रोन्स सेड ऑफिशियल, अधिकारी इस बात को कहते हैं। जो ये मीटिंग होगी किस पर फोकस होगी, वित्त पोषण यानी टेररिज्म फाइनेंशियल, जो ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है मैंने डार्क कर रखा है इसको, इसका मतलब होता है वित्तीय पोषण। कौन किस टाइप का, आतंकवाद वाला, जैसे पैसे वैसे दे देते हैं वित्तीय रूप से सहायता कर देते हैं तो उससे भी आतंकवाद फैलता है। और साइबर थ्रेट्स मतलब जो सोशल मीडिया के थ्रू आतंकवाद होते हैं या जो भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए, और जो ड्रोन का इस्तेमाल है उनके लिए ये इस मीटिंग में चर्चा होगी। और भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये पहले ही मैं आर्टिकल में बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। द न्यू दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू हाईलाइट क्रॉस बॉर्डर थ्रेट मतलब पाकिस्तान सॉरी जो बॉर्डर से बाहर है, मतलब हमारी सीमा पार खतरों के बारे में, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। हाईलाइट मतलब उजागर करना, इसकी हमें उम्मीद है। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद। इन दिल्ली में एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है, किस पर चर्चा हो सकती है, सीमा पार थ्रेट्स यानी जो सीमा पार खतरे हैं उन पर जो बातें हो सकती हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड है। विच विल कम 2 months बिफोर कंप्लीट द टेन्योर एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द UNC 2021-22, यानी जो विच मतलब जो विल कम, जो 2 महीने के बाद या 2 महीने पहले, सॉरी पहले अर्ली है ना, पहले, बिफोर मतलब पहले, 2 महीने पहले जो हमारा कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले जो भी बातें होंगी वो दिल्ली में जो होंगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पार थ्रेट है उसके ऊपर भारत डिस्कस कर सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद है। ये पैराग्राफ इस बात को यह कहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगली स्लाइड हम। इन एडिशन मतलब इसके साथ, इंडिया हैज़ बीन पुशिंग मतलब प्रेशर दे रहा है फॉर द UN मेंबर्स, UN जो है उसके मेंबर्स पर प्रेशर दे रहा है टू अडॉप्ट मतलब होता है स्वीकार करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन के लिए प्रेशर दे रहा है, उन पर एक दबाव बना रहा है या जोर दे रहा है कि आप एक सम्मेलन करें, किस पर, जो फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1996, जो पहली बार 1996 में प्रस्तावित हुआ था, उस पर भी भारत इन पर प्रेशर दे रहा है। किन पर, UN यानी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन पर। विच इज़ लाइकली टू बी रेज ड्यूरिंग द मीटिंग, विच इज़ लाइकली शायद, या जो रेज मतलब उठाया जाएगा ड्यूरिंग द मीटिंग, जो मुद्दा मीटिंग के दौरान उठाया जाएगा, इस पर मतलब उम्मीद ऐसी है कि जब मीटिंग होगी इस चीज़ पर भी मुद्दा उठाया जाएगा कि 1996 में जो प्रस्तावित थी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन होना था, उसके ऊपर भारत इस बात प्रेशर दे सकता है कि उस मुद्दे को भी उठाया जाए, इसकी भी मीटिंग की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। द इवेंट विल शोकेस इंडियाज़ रोल एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इवेंट कौन सा, ये वाला जो यहाँ पे घटना होगी, यह आयोजन, यानी इवेंट मतलब आयोजन, आतंकवाद, शोकेस मतलब दिखाएगा, इंडियाज़ रोल, इंडिया का जो रोल है, यानी यह जो आयोजन होगा इंडिया का रोल दिखाएगा कि भारत का क्या रोल है, विक्टिम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के शिकार के रूप में भारत की क्या भूमिका रही है, एज वेल एज अ कंट्री द फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल, यानी वैश्विक आतंकवाद में भारत की क्या भूमिका रही है, यह आयोजन हमें इस बार दिखाएगा। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जो भारत ने जो भी प्रयास किए हैं उसके लिए यह मीटिंग जो है हमें दिखाएगी। साइड ऑफिशियल यानी किसी मंत्री ने कहा इन्वॉल्विंग इन द प्लानिंग, यानी जो इस प्लानिंग में इन्वॉल्व रहेगा उस मंत्री के द्वारा यह बात कही गई है या उस अधिकारी के द्वारा यह बात कही गई है कि भारत इस बार वैश्विक आतंकवाद के ऊपर अपनी जो भूमिका है वो इस मीटिंग में दिखाएगा या इस इवेंट में दिखाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोर्सेज बताते हैं दैट वाइल द टेरर फाइनेंसिंग मतलब मैंने बताया था अभी, टेरर फाइनेंसिंग मतलब आतंकी वित्त पोषण को वॉज रिकॉग्नाइज्ड पहचाना गया था, एंड द थ्रू मैकेनिज्म सच अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी सोर्सेज बताते हैं कि आतंकी वित्त पोषण वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा निपटाया गया था, उसे उसके माध्यम से पहचाना गया और उनको फिर निपटाया भी गया था। इट वाज नेसेसरी, यह जरूरी हो जाता है, टू बुल्ड टेम्पलेट्स मतलब होता है खाका, बुल्ड मतलब तैयार करना या बनाना, यह जरूरी हो जाता है बुल्ड टेम्पलेट्स खाका तैयार किया जाए, एंड कोडेड्स ऑफ कंडक्ट कंडक्ट न्यू थ्रेट्स नए खतरों का खाका तैयार किया जाए, यह जरूरी हो जाता है, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग थ्रू कौन कौन सी, क्रिप्टो करेंसी एंड यूजिंग द ड्रोन्स ऑफ टेरर अटैक्स। वित्त पोषण और आतंकी हमलों के लिए ड्रोन का उपयोग भी शामिल है, इसलिए नया खाका तैयार करना जरूरी हो जाता है। दे सैड, वो कहते हैं, CTC मीटिंग इन इंडिया कुड ऑल्सो प्रेव द वे। जो CTC जो है काउंटर टेररिज्म कमेटी जो थी, CTC मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे है। दे सैड CTC मीटिंग इन इंडिया कुड ऑल्सो पेव द वे फॉर पॉसिबल विजिट न्यूयॉर्क बाय प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा भारत में CTC बैठक दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभावित हो सकती है। वेयर इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ UNC ऑफ इंडियन इंटायर मंथ, जहाँ भारत पूरे महीने इसकी अध्यक्षता करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन अगस्त 2021, अगस्त 2021 में ड्यू टू कोविड-19 महामारी जो थी, पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, ड्यू टू जिसके कारण, ड्यू टू मतलब होता है जिसके कारण, ये प्रीपोजिशन होती है। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक मिस्टर मोदी हैज चेयर्ड UNC स्पेशल सेशन इनहैंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्चुअली। अगस्त 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण श्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुत समुद्री, ये मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर UNC से विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। इन विच सेवरल लीडर्स, जिसमें कुछ स्थायी अधिकारी या नेता शामिल थे, सीनियर ऑफिसर शामिल थे, इंक्लूडिंग साथ में रशियन प्रेसिडेंट जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। 2021 में पैंडेमिक के समय यह मीटिंग हुई थी। तब नरेंद्र मोदी जी ने समुद्री सुरक्षा के लिए बात कही थी, जोर दिया था कि समुद्री सुरक्षा के बारे में इस मीटिंग में उन्होंने 2021 में ये मीटिंग हुई थी, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर UNC से बात की थी। ये मीटिंग वर्चुअल हुई थी, याद रखना है। ऑफिशियल सैड, अधिकारी बताते हैं, इंडियाज़ UN मिशन, इंडिया का जो UN मिशन है, मिशन वेयर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज प्रेजेंटेड हर क्रेडेंशियल, जिन्होंने अपना परिचय दिया था ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। यानी अधिकारियों ने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र मिशन, जहां स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को अपना परिचय प्रस्तुत किया। टू बी वर्किंग ऑन इंश्योरिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एट द इवेंट। इस कार्यक्रम में अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, अधिकतम, इंश्योर मतलब कन्फर्म करना या सुनिश्चित कर देना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित कर देना। इंश्योरिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यानी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेगा एट दिस इवेंट, आयोजन में। इन केस, अगर, इन केस मतलब अगर, यदि, इन केस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स टू ट्रैवल, अगर नरेंद्र मोदी यात्रा करने का फैसला लेते हैं तो भारत इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा भागीदारी प्रस्तुत करेगा। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। एन अर्लियर प्लान टू ट्रैवल वाशिंगटन इन दिसंबर, यानी दिसंबर में एक जो प्लानिंग है उसकी यात्रा करने की, डेमोक्रेसी समिट होगा वहाँ पे, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के लिए। टू बी कन्विंस्ड, किसके द्वारा? टू बी कन्वेंस्ड US प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा जो है दिसंबर में एक सम्मेलन हो सकता है। कौन सा? डेमोक्रेसी सम्मेलन, यानी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन हो सकता है। टू बी पुट ऑफ, शायद वह स्थगित किया जा सकता है। एज द समिट लाइकली टू बी पोस्टपोन्डेड, क्योंकि शिखर सम्मेलन के स्थगित होने की संभावना है। फिर से बता देता हूँ, एन अर्लियर प्लान, अमेरिकी राष्ट्रपति यानी जो बिडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा बुलाए जाने वाले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन जो दिसंबर में वाशिंगटन में होने की संभावना थी, उसे स्थगित किया जा सकता है क्योंकि शिखर सम्मेलन के स्थगित होने की संभावना है। अनाउंसिंग द विजिट, अनाउंसिंग मतलब घोषणा करना, विजिट टू delegates द यूनाइटेड नेशन said that the special meeting had been convened on October 19 in India, यानी प्रतिनिधियों ने यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि क्या नई उभरती टेक्नोलॉजी, यानी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब उभरती हुई, यानी नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से के उत्पन्न जो खतरे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यह मीटिंग 29 अक्टूबर को इन इंडिया, 29 अक्टूबर को भारत में आयोजित होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। विशेष, द स्पेशल मतलब विशेष, ओ माय गॉड सॉरी, द स्पेशल मीटिंग यानी विशेष मीटिंग विल स्पेशली फोकस, खासतौर पर फोकस करेगी ऑन 3 सिग्निफिकेंस, पेन नहीं चल रहा,
सॉरी चल गया। थ्री सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण, थ्री मतलब तीन, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण एरियाज, जो महत्वपूर्ण एरिया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर एक्सपीरियंसिंग रैपिडली, उभरती हुई प्रौद्योगिकी जो तेज़ी से उभर रही है पर विकास करेगी, उसका अनुभव करेगी। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करेगी। डेवलपमेंट ग्रोइंग बाय मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म पर्पज। बैठक जो होगी विशेष रूप से तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां उभरती हुई प्रौद्योगिकी तेजी से विकास का अनुभव कर रही है, सदस्य राज्य यानी इंक्लूडिंग स्टेट्स हैं द्वारा बढ़ते हुए उपयोग, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों सहित इंक्रीजिंग थ्रेट्स मतलब बढ़ते हुए आतंकवाद विरोधी जो पर्पज़ है उस पर, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इस पर डिस्कस करेगी। टेररिज्म, फाइनेंशियल, ये उभरते हुए क्राइम है अभी। अनमैन्ड एरियल सिस्टम अनाउंसमेंट सेड, यानी आतंकवाद वित्त पोषण, मानव रहित हवाई प्रणाली, ये जो यहाँ पे लिखा है ना एरियल सिस्टम मतलब मानव रहित, अनमैन्ड मतलब मानव रहित, एरियल सिस्टम प्रणाली, ये सब पर डिस्कस करेंगे। इस पर घोषणा की गई है, इन पर फोकस रहेगा इस बैठक में। इन तीन चार चीज़ों हैं कौन सी, थ्री सिग्निफिकेंस, जो महत्वपूर्ण इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं उभर रही हैं, इन पर फोकस इस मीटिंग में रहेगा। ऑफिशियल सेड द हिंदू, जो अधिकारी द हिंदू को बताते हैं, द डिटेल्स द विजिट वर स्टिल बीइंग फाइनलाइज इंक्लूडिंग वेदर द विजिटिंग डेलीगेट्स वुड इंक्लूड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स एट द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स स्टेट। अधिकारियों ने द हिंदू से कहा है या बताया है कि यात्रा के विवरण को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आने वाले प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि राज्य स्टेट मंत्री, मेंबर ऑफ स्टेट मंत्री, संबंधित मिशन जो प्रतिनिधि मंत्री इसमें शामिल होंगे या नहीं, अंतिम रूप दिया जा रहा है इस बात पे भी। ठीक है, और मेन फोकस कंट्री मैंने आपको बताया ही है, बॉर्डर पार जो भी हमारे जो देश हैं जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और जो तीसरा मुद्दा इसका क्या है, स्पेशल जो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो आतंकवाद वित्त पोषण है और ड्रोन वगैरह का यूज़ है, और मानव रहित प्रणाली जिनके तहत आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सब का फोकस इस पर रहेगा। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है। द मीटिंग इन इंडिया, भारत में जो बैठक हो रही है, विच इज़ नॉर्मली, जो खास तो आमतौर पर हेल्ड इन न्यूयॉर्क, जो आमतौर पर न्यूयॉर्क में होती थी, हैड बीन डिस्कस्ड प्लान सिंस अर्ली दिस ईयर, इस साल भारत में होगी, जल्दी ही होगी। सैड सोर्सेज ऐसा बताते हैं। ए पार्ट ऑफ इवेंट, यह एक हिस्सा है। ए पार्ट ऑफ इवेंट मतलब ये आयोजन का हिस्सा है। द मार्क मतलब निशान होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ हम मार्क करेंगे चिन्हित करना, चिन्हित यानी मार्क ऑन 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह आयोजन भारत में हो रहा है। अक्सर ये न्यूयॉर्क में होता था और इस बार जल्दी होने की उम्मीद है। ठीक है। द अलेज किलिंग ऑफ अलकायदा, यानी अलकायदा की हत्या हुई थी, क्या नाम था उनका अलकायदा में, अयमान अल जवाहिरी इन काबुल में उनकी हत्या हुई है। यूएस ड्रोन स्ट्राइक ओवर वीकेंड, यानी सप्ताह के अंत में, वीकेंड मतलब होता है सप्ताह के अंत में, अमेरिकी ड्रोन हमले से काबुल में, कहाँ पे, काबुल में अयमान अल जवाहिरी की हत्या की गई। इस क्षेत्र में प्रूव्स द कंटिन्यू प्रेसिडेंस इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स, यानी इस बात को प्रूफ करती है या साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी इंटरनेशनल टेरर ग्रुप जो हैं अभी भी मौजूद हैं। इसकी हत्या इस बात को साबित करती है। एज हैड बीन डिटेल्ड, जैसा कि डिटेल में समर्थन भी मिला था फ्रॉम इन CTC रिपोर्ट्स के अनुसार, एनालिसिस सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम, सैंक्शन मतलब रोक लगा देना। रिपोर्ट के अफगानिस्तान में अलकायदा की उपस्थिति के संकेत भी दिए गए थे। तालिबान शासन द्वारा इसे जवाहिरी से भर्ती प्रशिक्षण के बारे में भी बात की गई थी। सबमिटेड यूएनएस बाय इंडियन UN एनवो TS त्रिमूर्ति इन मई, ऑफिशियल प्रिंट आउट, यानी जवाहिरी भर्ती परीक्षण, धन जुटाने और वीडियो संदेश बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई थी इसको, जिसकी अभी यहाँ पे हत्या हुई थी उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तुम्हें, अभी लिखा होगा, एक सेकंड। टेरर ग्रुप्स इस बात की पुष्टि करता है। हैड बीन डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई थी। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम दैट वाज सबमिटेड UNC रीजन हैज़ बीन इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड UN एनवो TS मूर्ति इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रिंटेड आउट, भारत और विरोधी समूह की उपस्थिति का संकेत दिया गया था इसमें।
जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड में बता देता हूँ, प्लीज़ वेट। द रिपोर्ट हैड इंडिकेटेड, रिपोर्ट इस बात को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड अलकायदा प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थित था इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, यानी रिपोर्ट इस बात की उपस्थिति देते हैं। एंड द फ्रीडम अकॉर्डेड टू इट बाय द तालिबान रिजाइम, रिक्रूट उसे भर्ती करने की स्वतंत्रता थी, ट्रेनिंग देने की, रेज फंड और वित्तीय सहायता देने की भी उसे स्वतंत्रता दी गई थी, और प्रोड्यूस वीडियोस, मैसेजेस और वीडियो बनाना और मैसेज देना भी फ्रॉम जवाहिरी, जवाहिरी के द्वारा इस व्यक्ति को जिसकी अभी हत्या की गई है, कहाँ पे, काबुल में, उसको इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता दी हुई थी। हैड ऑल्सो इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ एंटी इंडिया ग्रुप्स, भारत विरोधी समूह की उपस्थिति भी है वहाँ पे। ग्रुप्स है सच लश्कर तैयबा, जैसे सच एज मतलब लश्कर तैयबा, वहाँ पे इन जो भारत विरोधी ग्रुप है ना, उनकी भी उपस्थिति थी, जैसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, ये दो ग्रुप्स भी थे वहाँ पे, जो कहाँ पे, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, किसका नाम क्या था, जवाहिरी की हत्या हुई है काबुल में। ये पहले तो ट्रेनिंग भी देता था और उनकी भर्ती करता था, पैसे भी देता था, वीडियो मैसेज भी देता था और वीडियो बनाता भी था, तो उन सब की स्वतंत्रता इसको मिली हुई थी। और वहीं पे भारत विरोधी जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये भारत विरोधी ग्रुप कौन कौन से हैं, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, ये ग्रुप भी वहीं पे चल रहे थे, ऐसा जो है रिपोर्ट में बताया गया है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये सारी मीटिंग्स थी, ये सारा डर था जो जिस पर चर्चा होगी, और आई थिंक मुद्दा सॉलिड भी है मेरे हिसाब से, और बात होना लाजमी है इन चीज़ों पे, क्योंकि अभी जो क्राइम भारत में ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, या हम भारत में ही देखें तो इन चीज़ों पे ज़्यादा बातें हो रही हैं, इन चीज़ों से क्राइम बढ़ भी रहा है। जैसे कि अब मैंने तीनों चीज़ें फोकसिंग आपको बताया स्टार्टिंग में ही। एक तो सोशल मीडिया के थ्रू जो आतंकवाद होता है, कि इन सारी चीज़ों पे जो है फोकस होना भी चाहिए। तो मीटिंग एक मानव रहित हवाई प्रणाली है, जैसे ड्रोन प्रणाली, उससे भी आतंकवाद फैलता है, या फिर आतंकवाद के लिए पैसे वगैरह जो दे देते हैं, वित्त पोषण बोलते हैं उसको, टेररिज्म फैलता है उससे भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, और कुछ वोकेबलरीज़ हैं, मैं वो आपके सामने दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी इन फ्रंट ऑफ यू, आगे आपको वोकेबलरी मिलेंगी, उस पर और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ हैं, वो याद कर लेनी चाहिए आपको। देखिए, एक है ट्रिग्ड, ट्रिग्ड मतलब होता है रोका गया, वोलाइट मतलब होता है परिवर्तनशील, टेकलेस मतलब होता है अकुशल, एन इम्पैक्ट रिमार्क, अनवाइज मतलब होता है मूर्ख या प्रवासी भी कह सकते हैं, अनफॉर्मेंशन मतलब होता है पूर्व कथिक, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, या इसे जोड़े के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्पाउस कपल। नॉन सेक्ट्रेन मतलब गैर सांप्रदायिक, डिसर्टेशन मतलब परित्याग होता है, और डियस्पोर मतलब होता है प्रवासी, डियस्पोर मतलब प्रवासी। 45 मतलब मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। डिग्नेटरी या हाई रैंक वाला कोई अधिकारी होता है, उच्च पद अधिकारी, उसको डिग्नेटरी बोलते हैं। और कमेंट्स प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, या स्टार्टिंग समवन, कुछ इस टाइप का कमेंट्स बोलते हैं। कम्युलेटिविटी संचयी करना। डिफिसिट मतलब होता है घाटा, डिफिसिट। और एल्बेट मार्जिनल मतलब हालांकि सीमांत होता है। इम्प्रेसाइज मतलब अनिश्चित। नॉन सेक्टेरियन मतलब गैर सांप्रदायिक, सेक्टेरियन मतलब होता है सांप्रदायिक, और नॉन मतलब गैर। तो सेक्टेरियन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर तुम्हें इसका अपोजिट बताना हो नॉन सेक्टेरियन का, तो सेक्टेरियन कह सकते हैं आप। और कॉन्जिबल मतलब होता है संज्ञेय, या तुम्हारे ज्ञान में जो होता है उसे कॉन्जिबल कहते हैं। और पेटेंटली मतलब होता है साफ तौर पे, पेटेंटली मतलब साफ तौर पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज थी, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे, और कुछ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट स्लाइड थी ये। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। मैं कल मिलता हूँ आपको नई एडिटोरियल के साथ, कोई अच्छा सा एडिटोरियल लेके फिर से मैं कल हाजिर होऊंगा, द हिंदू का एडिटोरियल होगा। तो तब तक के लिए मैं बॉक्सअप कर रहा हूँ, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।